नमस्कार दोस्तों आज हम फल विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रूट साइंस। आज हम फ्रूट साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो इसका इतिहास देखते हैं, जो फल विज्ञान का इतिहास लगभग 7,000 वर्ष पुराना है। 7,000 वर्ष पुराना है कम से कम, ठीक है। क्योंकि प्राचीन काल में जो फल ही है इसे मनुष्य का भोजन माना जाता था। क्या मनुष्य का भोजन क्या माना जाता था? फल को, ठीक है। और विश्व में फलोत्पादन से जो संबंधित प्रथम पुस्तक है 1056 AD में लीची पर लिखी गई थी। लेकिन लगभग 4,000 वर्ष पुराना जो है हमारा आम की खेती का जो हमें पता लगता है 4,000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे फलोद्यान लगाने के लिए मुग़ल बादशाहों की विशेष रुचि थी। जो फलों में उनकी अधिक रुचि थी इसलिए वे बागों का निर्माण कराया उन्होंने। उदाहरण के लिए जैसे लखा बाग, ठीक है, बिहार में है यो। सन 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 1929 में कौन सी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई और फल अनुसंधान के कार्य में तरक्की हुई, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश में 7 क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र जो है 8 द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। ये अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं फलों के लिए? मशोबरा जो है हिमाचल प्रदेश में, अबोहर जो है पंजाब में, काहीकुची जो है असम में, पूना जो है महाराष्ट्र में, कोंडूर जो है आंध्र प्रदेश में, चेथाली जो है कर्नाटक में, सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश में, सौबौर जो है वो बिहार में, ठीक है। और जो आम की कृषि है इसका महत्व देखते हुए 1972 में लखनऊ ने केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। आगे देखते हैं अब फलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। जलवायु की आवश्यकता के आधार पर फलों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे उष्ण फल कौन से हैं? वह फल जो ग्रीष्म काल में गर्म एवं आर्द्र एवं शीत काल में कम ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जो ग्रीष्म काल है ना उसमें जो उष्ण फल है ना उसको कम ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे आम, केला, अनानास, कज्जू, चीकू, पपीता, कटहल आदि किस तरह के फल हैं? ये उष्ण फल हैं, ठीक है। कैसे फल हैं? उष्ण फल। अब देखते हैं जैसे समशीतोष्ण फल कौन से हैं। समशीतोष्ण फलों को उगाने के लिए ग्रीष्मकालीन गर्म एवं अपेक्षाकृत शुष्क होना चाहिए। शीतकालीन में कम सर्दी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नींबू, लीची, अमरूद, अंजीर, संतरा, फालसा, खजूर, आंवला, बेर, अनार, एवोकाडो, लेमन आदि जो हैं समशीतोष्ण फल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे पूछा गया आपको शीतोष्ण फल कौन से हैं। शीतोष्ण फल में वो हैं जो ठंडे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, वह फल शीतोष्ण फल कहलाते हैं। जैसे आड़ू, नाशपाती, अलूचा, बादाम, अखरोट, एप्रिकॉट, पिनकट, चेरी, स्ट्रॉबेरी आदि सब क्या हैं? शीतोष्ण फल के उदाहरण हैं, ठीक है। अब फलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? आधार का वर्गीकरण। नंबर 1, फलों में भी ये किस तरह के फल हैं? जैसे
इनको किस किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। जैसे अष्टफल, अष्टफल को ड्रूप और स्टोन टाइप, ड्रूप और स्टोन टाइप फल कहते हैं। इसमें आम, बादाम, लुच्चा, खबूनी, जामुन, नारियल, आड़ू आदि हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये वाला सवाल कि ड्रूप फल के उदाहरण हैं। उसमें आपको याद रखना है आम, बादाम, लुच्चा, खुबानी, जामुन, नारियल, आड़ू, ये सब किसके हैं? अष्टफल या ड्रूप फल के उदाहरण हैं। इसको अष्टफल कहते हैं, ड्रूप भी कहते हैं और स्टोन टाइप के फल भी कहा जाता है। और दूसरा टाइप है वर्गीकरण में बेरी टाइप, ठीक है। बेरी टाइप में फलों की बात करते हैं तो पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी, अमरूद इत्यादि फल जो हैं बेरी टाइप के फल आते हैं। कौन से? बेरी टाइप के फल, पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी, ये सब क्या हैं? अमरूद, बेरी टाइप के फल हैं। और तीसरा टाइप हमारा है पोम। पोम टाइप में कौन से आते हैं? नाशपाती, सेब, लोकार्ट, ये सब किस वाले में आते हैं? आपके पोम टाइप फ्रूट्स में, ठीक है। हिस्पोपेडियम टाइप में जो होते हैं आपका संतरा, नींबू आदि जो हैं हिस्पेरिडियम टाइप में आते हैं आपके, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब जैसे दिया गया है साइकोनस, साइकोनस टाइप में आता है आपका अंजीर। कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अंजीर किस प्रकार का फल है? अंजीर कैसा फल है? साइकोनस। किस तरह का है? साइकोनस टाइप का फल है। इसी तरह आता है नट टाइप। नट टाइप में क्या है? लीची, काजू, रामभुटान आदि जो हैं नट टाइप के फल हैं। अब कैप्सूल टाइप में अगर दिया जाए तो आंवला, कैरम्बोला, ये सब कैसे हैं? कैप्सूल टाइप में है फल। सोरोसिस टाइप में आपका सहतूत, अनानास, कटहल आदि क्या हैं? सोरोसिस टाइप के फल हैं। बेरी या पुंजफल, बेरी का पुंजफल जो है शरीफा, रेस्पबेरी। और ब्लास्टा टाइप में जो आपका फल है ये अनार का फल आता है, ठीक है। ये टाइप्स हैं। वैसे इसमें कुछ आपको बहुत ही ज़रूरी याद करना है, जैसे बेरी और बेरी का पुंजफल, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नट में कौन से आते हैं? साइकोनस में कौन से आते हैं? अष्टफल में कौन से आते हैं? ये सब आपको अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखते हैं फल और फलों में खाने वाला भाग्य। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि हम आम जो खाते हैं उसका क्या कौन सा भाग खाने वाला होता है? जो आम है उसका हमारा मध्यवित्ती मतलब बीच का भाग जो है वो खाया जाता है। दूसरा है केला। केला का कैसा है? केला है आपका मध्यवित्ती और अंतःवित्ती। केले में आपका मध्यवित्ती और अंतःवित्ती दोनों खाया जाता है, ठीक है। सेब में आपका मांसल या पुष्पासन, मांसल पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। अंगूर फल भित्ती और प्लेसेंटा खाया जाता है। लीची में मांसल एरल खाया जाता है। नारियल में भ्रूण और भ्रूणपोष खाया जाता है। अमरूद फल भित्ती और प्लेसेंटा खाया जाता है। अनार रसदार बीज चोल खाया जाता है, रसदार बीज चोल खाया जाता है।
बादाम में क्या खाया जाता है? बादाम का बीज खाया जाता है। अखरोट पालीवत बीज पत्र खाया जाता है, ठीक है। अंजीर मांसलाशय तथा बीज। बेल पेरिकार्प और मांसल भित्ति। जामुन फल भित्ति और पेरिकार्प। नींबू अंतःभित्ति और रसदार एक कोशिकीय रोम। शरीफा फल भित्ति शिखर को छोड़कर। काजू में बीज पत्र और मांसल पुष्पावृत। स्ट्रॉबेरी में मांसल पुष्पासन। शहतूत में पारिदल पुंज। बेर में वाह एवं मध्यवित्ति। चीन के बाद भारत फलों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत क्या है? फलों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में उच्च उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के मामले में केला जो है अग्रणी है, उसके बाद पपीता और अंगूर है। 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा किसकी की खेती में उत्पादन होता है भारत में? जो है केले के। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? पपीता और अंगूर का, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो हमारे नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस तरह से तैयार किए जाते हैं। एक तो है कलम विधि। आपको बस थोड़ा सा याद करना है कि कलम विधि में जड़ कलम होती है, और जड़ कलम में कौन कौन से तैयार किए जाते हैं पौधे? सेब का, चेरी का, नाशपाती और अलूचा अमरूद। इस तरह के पौधे जड़ कलम के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा पत्ती कलम। पत्ती कलम में आपको किसी पुष्प के डंठल को काट करके उन्हें पत्ती डंठल को काट करके उपयुक्त मिट्टी में लंबवत रख दी जाती है, ठीक है। तो इससे पत्ती कलम तैयार हो जाती है। और तीसरा जो है तना कलम। तने का भी कलम करके लकड़ी की परिपक्वता के अनुसार 2-3 तरह से होते हैं। एक तो कोमल लकड़ी वाली कलम होती है, कोमल लकड़ी वाली कलम, और एक होती है अर्ध परिपक्व लकड़ी वाली कलम, ठीक है। और एक होती है पूर्ण परिपक्व लकड़ी वाली कलम, ठीक है। पूर्ण परिपक्व में जैसे अनार, लुच्चा, शहतूत, नाशपाती, इस तरह के जो आते हैं कलम इसमें आते ही हैं, ठीक है। लेयरिंग या दाब लगाना। दबा दिया जाता है जैसे किसी के पौधों की जड़ों को विकसित करने के लिए और तने को अपने स्वतंत्र रूप में नया पौधा तैयार करने के लिए मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। एक होता है, आपको याद रखना है, सिर्फ लेयरिंग विधि द्वारा भी आपको पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ग्राफ्टेज। ग्राफ्टेज में क्या करते हैं कि 2 साधारण पौधों को मिला के बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक पौधे की जड़ लेते हैं और एक पौधे की डाली, दोनों को मिलाकर उसको नया पौधा तैयार करने के लिए वो करते हैं। तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं? ग्राफ्टेज कहते हैं, ठीक है। जड़ और डाली को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप कई बार देखते हो कि फल फट जाते हैं, कोई फल फटे हुए मिलते हैं। फलों का फटना क्या होता है? फलों का फटना जो है एक गंभीर समस्या है, ठीक है, उद्यानकर्ताओं के लिए। इससे क्या होता है कि वृक्षों की गुणवत्ता को कम करता है। जब वृक्ष की गुणवत्ता कम होगी तो अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी, किसमें? फलों में, ठीक है। फलों का फटना सामान्यतः सेब, अंगूर, लीची, अंजीर, खजूर, चेरी, अनार, नारंगी आदि फलों में होता है, ठीक है। फलों की क्षति बाहर से लेके अंदर तक हो जाती है। टमाटर और चेरी के तने छोर के चारों ओर अर्धचंद्राकार
या वृत्ताकार फटन देखी जाती है। ठीक है। अब फलों के फटने के कारण क्या हैं? फलों के फटने के कारण या तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं? नमी। दूसरा टेम्परेचर की बात है, उसमें भी फट जाते हैं। तीसरा हवा, हवा, पोषक तत्व, परिपक्वता की दशा, कीट एवं रोग, यांत्रिक कारण, ये सारे कारण हैं फलों के फटने के। ठीक है। अब फलों में परागण कैसे होता है? एक तो वायु परागण द्वारा होता है। वायु परागण में आंवला, काजू, खजूर, पपीता, चीकू, कटहल, अनार, ये सारे फल आते हैं वायु परागण द्वारा। जो वायु परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली कहते हैं। क्या? एनिमोफिली। वायु परागण को हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली। दूसरा होता है कीट परागण। कीट परागण में क्या कहते हैं? बादाम, आलूचा, सेब, चेरी, लीची, आड़ू, नाशपाती, इनके क्या होते हैं? कीटों द्वारा भी परागण होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। वायु द्वारा जब परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं? एनिमोफिली। और जब कीट द्वारा होता है तो एंटेमोफिली कहलाता है। ठीक है। चिड़ियों द्वारा परागण, जब परागण चिड़ियों द्वारा होता है तो उसे आंथ्रियोफाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंथ्रियोफाइलस कहते हैं। केला, अनानास में इस तरह का परागण पाया जाता है। केला, कटहल, अखरोट, पिकन एक लिंगी श्रेणी प्रकार के फल होते हैं। पपीता, खजूर, अंगूर द्विलिंगी होते हैं। आम, आंवला, कोको, स्पोरोकोकस स्वनिषेचन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आम, आंवला और कोको में किस तरह का निषेचन पाया जाता है? तो ये स्वनिषेचन, ये अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। बेर, बादाम, सेब, नाशपाती, लोकार्ड, चेरी, खुबानी, गैमेटो आदि में फाइटिव स्वनिषेचता पाई जाती है। ये जैसे स्वपरागण किस फल का होता है? अंगूर, पपीता और चीकू, इसे हम क्या कहते हैं? क्लेस्टोगामी। जो स्वपरागण होता है इनको हम क्लेस्टोगामी में रखते हैं। एक है हमारा हेमोगामी। एप्रिकॉट, नींबू, आड़ू, बौना, नारियल, ये सब किस में आते हैं? हेमोगेमी में। और क्या करते हैं? स्वपरागण करते हैं। परपरागण, मोनोलिसिस, केला, पिकन, कटहल, लंबे नारियल, वालनट, हेज़लनट आदि, ये किस में आता है? मोनोसिस में। और डायोसिस में क्या आता है? पपीता, खजूर, चीनी, गुलबेरी आदि जो है डायोसिस जो है परापरागण के भी उसमें आता है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो।